हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, जिसका नाम है और जो स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है, मतलब महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचायक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे और उन्हें एक कुली से अधिक नहीं समझा जाता था। इसका शिकार महात्मा गांधी को भी होना पड़ा था। एक बार इसका शिकार स्वयं महात्मा गांधी भी हो गए थे। ये कृति दक्षिण अफ्रीका में चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में उन पर गोरे ने किस प्रकार उनका अपमान किया, ये सब बताया है। यह गांधी जी की आत्मकथा का ही अंश है। गांधी जी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जा रहे थे। इस यात्रा के लिए ट्रेन सेवा नहीं थी। यहाँ घोड़ों की सिक्रम से जाना पड़ता था। उस टाइम जब चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाना पड़ता था तो उस टाइम ट्रेनें नहीं थी और घोड़ों की सिक्रम से जाना पड़ता था, घोड़ों गाड़ी से जाना पड़ता था। एक रात स्टर्नटन में रुकना पड़ता था, तो बीच में एक रात भी उनको रुकना था स्टर्नटन में। उसके बाद गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था और सिक्रम वाले के नाम अब्दुल्ला सेठ के तार भी किया था। तो गांधी जी के पास टिकट तो था और टिकट एक दिन पुराना था, तो उसके बाद उनका जो पुराना टिकट था उसके लिए अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले को तार भेज के, मतलब खत भेज के उनको बता दिया था कि वो लेट आएंगे, वो एक दिन पश्चात आएंगे। पर सिक्रम वाले ने गांधी जी को परेशान करने के लिए उससे कहा कि उसका यह टिकट तो रद्द हो चुका है। जब अब्दुल्ला सेठ ने उनको खत लिख के बोल दिया कि वो एक दिन लेट आएंगे, मतलब एक दिन के बाद आएंगे, तो भी क्या होता है, वो जानबूझकर सिक्रम वाला गांधी जी को परेशान करता है कि ये तो रद्द हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तुम नहीं जा सकते। पर ऐसा था नहीं। सिक्रम से जाने वाले सभी यात्री सिक्रम के अंदर बैठते थे। अब तो भी गांधी जी बैठ गए थे और सारे यात्री सिक्रम के अंदर ही बैठते थे जो भी सिक्रम में जाते थे। सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया गांधी जी की बैठक पर अंदर बैठ गया। अब गांधी जी की जगह पर सिक्रम का मुखिया बैठ गया और गांधी जी को कोचवान की बगल में बिठा दिया, जबकि वहाँ पर तो मुखिया की जगह थी। सिक्रम पार्डी को जगह पर पहुंची तो गोरे मुखिया ने गांधी जी को तंग करने की सोची। मुखिया ने चाहा कि जहाँ उसने गांधी जी को बिठाया था वहाँ वह आकर बैठे, इसलिए उसने एक मेला सा बोरा पैर रखने के पटिये पर बिछा दिया और गांधी जी से कहा कि वे अपनी बैठक से उठ जाए और वह उसे बैठने दे। इस प्रकार वह जानबूझकर गांधी जी को परेशान करना चाहता था। गांधी जी कोचवान की बगल बैठकर एक बार अपमान सह चुके थे। एक तो उनकी जगह छीन ली गई, उनको कोचवान की जगह बिठा दिया गया और अब वापस उनको वहाँ से उठाकर पैर रखने की जगह पर बिठा रहे थे। ये अपमान सहने के लिए वह राजी नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन पर गोरे के तमाचे बरसने लगे, क्योंकि वो वहाँ से उठ नहीं रहे थे। इसके बाद वह गोरा गांधी जी की बाँह पकड़कर उन्हें नीचे उतारने लगा, पर गांधी जी ने शिकंजों को कस कर पकड़ रखा था, इसलिए वह उन्हें उतार नहीं सका। वह उन्हें मारता रहा, गालियाँ देता रहा। सिक्रम में बैठे साथी वाले यात्रियों में से कुछ को यह देखकर दया आई। उन्होंने कहा वह उसे न मारे, उस बेचारे को अपनी बैठक पर बैठा रहने दे। वो जहाँ पे बैठे हैं उनको बैठे रहने दो, तुम उनको मत मारो। मतलब गांधी जी की तरफ से यात्री बोल रहे थे। इससे उस गोरे का मारना तो रुक गया, पर वह गांधी जी को गालियाँ देता रहा। अब सिक्रम चलने लगी। वह गोरा बार बार गांधी जी को घूरता रहा, उन्हें धमकी देता रहा, याद रख स्टर्नटन पहुंचने पर फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। बेचारे गांधी जी तो बहुत डर गए। वह यही सोच रहे थे मैं जिंदा अपनी मंजिल पर, अपने मुकाम पर पहुंचूंगा या नहीं। रात हुई, सिक्रम स्टर्नटन पहुंच गई। उन्होंने वहाँ कई हिंदुस्तानियों को देखा तो उनकी जान में जान आई।
उन्हें तब और तसल्ली हुई, शांति हुई जब उन लोगों ने बताया कि वे लोग उन्हें ही लेने आए हैं। उन्होंने कहा वे उन्हें ईसा सेठ की दुकान पर ले जाएंगे। गांधी जी उन हिंदुस्तानियों के साथ ईसा सेठ की दुकान पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घटी अपनी आपबीती बताई। उन्होंने गांधी जी को आश्वस्त किया। गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम पत्र लिखकर उस गोरे की शिकायत की जिससे उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंपनी वालों से गांधी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए सिक्रम में अंदर की जगह देने का आग्रह किया। अब वह दूसरी सिक्रम में जा रहे थे, वो भी उनको अंदर की जगह बिठाने का उन्होंने बोला और ऐसा ही हुआ। एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि कल वह गोरा नहीं रहेगा, कल स्टैंडर्टन से बड़ी सिक्रम आएगी और उन्हें अन्य यात्रियों के साथ सिक्रम में अंदर जगह मिलेगी। इसके बाद वापसी के समय गांधी जी बिना किसी हैरानी जोहानिसबर्ग आ गए। तो इस पाठ में बताया है कि किस प्रकार उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था साउथ अफ्रीका में। थैंक यू।